हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आज आप लोगों के लिए लाए हैं दूसरा लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो क्लास 12th तथा और सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है जो ग्रामर पढ़ चुके हैं उनके प्रैक्टिस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का 1 से 15 तक हो चुका था, आज 16 से स्टार्ट करना है। और ध्यान देंगे आप लोग, कल का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग अपना स्कोर बताते रहिएगा और अपना जो लाइक वगैरह है, जो कमेंट है, करते रहिएगा, ताकि इसी से हमको मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। ये पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का वॉइस से है और ये बोल रहा है कि चूज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव में बदलना है पैसिव से। यानी आप लोगों का ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये पैसिव में है और इसका ऑप्शन जो दिया हुआ होगा वो सारे के सारे आपको एक्टिव में दिए हुए होंगे, जिसमें से कि एक आंसर आपको करेक्ट ढूंढना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग एक्टिव को। तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब हम लोग एक्चुअली में जब शुरू में हम लोग बनाते हैं वॉइस तो एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। यानी एक्टिव में हम लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है और उसको पैसिव में बनाते हैं। लेकिन हम क्लासरूम में भी बताए थे कि पैसिव से भी एक्टिव हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक्टिव में यदि रहता है, कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे उसको याद रखिएगा हमेशा। ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि एक्टिव वॉइस में यदि V1 या V5 रहता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रहता है, तो पैसिव में वो इज, एम, आर प्लस V3 बन जाते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। और इधर में इज, एम, आर प्लस में V4 रहता है, तो उधर जाकर इज, एम, आर प्लस इसको इज, एम, आर ये जो पूरा है वो यहाँ भी हो जाएगा, प्लस में बींग लग जाता है यहाँ पे। और बींग लगने के बाद वर्ब के तीसरे रूप का हम लोग यूज करते हैं। और याद रखिएगा हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह से इसी तरह से जो है ये आप लोगों का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। और यहीं से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो विल बी से दिया हुआ है। यहाँ पे विल बी लगा हुआ है, ध्यान देंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा। तो जब भी हम इधर पैसिव में विल बी लगा हुआ होता है, विल बी प्लस V3, तो इसका एक्टिव हमेशा विल प्लस V3। सॉरी, एक मिनट, इसका किधर गया, इसका मार्कर, हाँ, यहाँ पर V3 नहीं, यहाँ पे V1 का यूज होता है, हमेशा V1 का यूज होता है। तो वही जो ऑप्शन में मिलेगा, यानी हमको पैसिव दिया हुआ है तो पैसिव में देखिए विल बी प्लस देखिए V3 लगा हुआ है, यानी ये वाला तो ऑप्शन मिल रहा है। अब ये वाला जो ऑप्शन फॉलो कर लेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे हम लोग, यानी हम लोगों को विल प्लस V1 को खोजना है। अब इस सारे चीज़ को हटा लेते हैं और यहाँ ऑप्शन में हम लोग ढूंढेंगे, मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, देख रहे होंगे यहाँ हैड प्लस किंड है, ये ऐसे ही ऑप्शन छट गया क्योंकि विल भी है तो ये फ्यूचर में है और फ्यूचर का हमेशा फ्यूचर में ही बनेगा। तो हैड प्लस ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ देखिए विल प्लस V1 ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है, अभी और भी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको। ये देखिए पास्ट में है, वाज लगा हुआ है, ये तो भी नहीं होगा। यहाँ देखिए विल प्लस 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 बताए थे इन्फिनिटिव 2 होता है। ये 2 के बाद यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो उसको इन्फिनिटिव बोला जाता है, जो कि यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर ये भी नहीं होगा, इन्फिनिटिव का यूज नहीं होता है। हम अभी जस्ट बताएं कि विल के बाद डायरेक्ट V1 आता है, ना कि 2 आता है, जबकि इसमें देखने पर आपको मिलेगा यहाँ पर विल के बाद 2 का भी यूज किया गया है, जो कि ये गलत होगा।
इसलिए हमको ऑप्शन बी के साथ जाना होगा। हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि राम विल क्लीन द रूम। तो आई होप आप लोग समझे होंगे बेहतर तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर हम लोग चलते हैं। अब इसमें देखेंगे, ये भी आपका 17 नंबर जो है वो देखिए यहाँ पर पैसिव में चुनने के लिए दिया हुआ है, यानी ये जो दिया हुआ है वो एक्टिव में चुना हुआ है, एक्टिव में दिया हुआ, यानी अब आपको पैसिव में चुनना है। तो अभी जस्ट बताए थे कि जब भी एक्टिव में V1 या V5 रहता है तो उसका पैसिव क्या बनता है, उसका पैसिव बनता है इज MR प्लस V3। यानी देखिए यहाँ पर V5 लगा हुआ है पैसिव एक्टिव में, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, इज M या R प्लस में V3 लगेगा। अब ये वाला ऑप्शन जहाँ लगेगा वही वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वाज वेयर लगा हुआ है, गलत हो जाएगा। हैड लगा हुआ है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर वर लगा हुआ है, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए इज एम आर में से कोई एक या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। इसलिए ये शॉर्ट जो ट्रिक है इसको ऐसे ही क्लियर करते चलेंगे और भी आगे की क्लास में, इसलिए इसको समझिए। इसका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को ऊपर कर ले, तो इसका हो जाएगा द फार्मर, एक मिनट, द फार्मर डैश द फील्ड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो भी ऑप्शन है उसको अच्छे से चूज करना है कौन सही होगा। तो देखिए यदि कोई सब्जेक्ट रहता है और उसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब आता है, यानी जैसे मान लेते हैं कि इज एम आर आ गया, वाज वर आ गया, तो ये यानी वर्ब टू बी जब आ जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब के चौथे रूप का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे हम लोग तो केवल यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में प्लाउफिंग डायरेक्ट V4 यूज किया है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V4 का यूज नहीं किया जाता है। प्लाउफ ये एक प्लूरल है, अब फार्मर जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी जो भी वर्ब आएगा तो वो सिंगुलर ही आएगा। और हमेशा वर्ब के कैवा रूप सिंगुलर होता है, वर्ब के हमेशा फिफ्थ रूल जो फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, जिसमें एस या एस लगा हुआ होता है। देखिए ऑप्शन सी में लास्ट में एस लगा हुआ है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फार्मर भी सिंगुलर है और यहाँ प्लाउफ भी सिंगुलर, प्लाउफ्स भी सिंगुलर है, इसीलिए 18 का जो है 18 का वो सी ऑप्शन सही होगा, 18 का सी ऑप्शन सही होगा। ये टेंस का टॉपिक था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, 18 का 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि ऑल डैश हरी वेयर प्रेजेंट, यानी इसका मतलब हरी वेयर प्रेजेंट का मतलब कि हरी उपस्थित था। ऑल डैश इसका मतलब होगा, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन के अनुसार इसको समझना पड़ेगा। इसका ऑप्शन बोल रहा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, स्वीकार करना। एक्सपेक्ट का मतलब होता है अपेक्षा करना, जिसे कहते हैं ना कि तुमसे कोई, पिताजी लोग कहते होंगे कि बेटा पढ़ लीजिए, आपसे हमको बहुत अपेक्षा है, यानी आपसे हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज़ के मात्रा में बढ़ोतरी हो जाना, मात्रा क्या हो जाना, मात्रा हमेशा बढ़ जाना, उसको एक्सीड कहा जाता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि अलावा, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि अलावा। तो अब चारों के मीनिंग जानने के बाद अब आप लोग को भी पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भराएगा एक्सेप्ट, EXCEPT कह रहा है। इसका कहने का मतलब है कि ऑल एक्सेप्ट हरी वर प्रेजेंट, यानी हरी के अलावा और भी सारे जितने भी लोग थे वे प्रेजेंट थे, यानी हरि के अलावा। हरि को आप ही समझिए कि हरि को स्वीकार करने की कौन सी बात किया जाएगा, यहाँ पे कोई सेंस है, कोई लॉजिक नहीं है। हरि
को अपेक्षा के साथ प्रेजेंट का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। हरी की मात्रा में बढ़ जाएगा, कोई कनेक्शन ही नहीं है यार। तो इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट वो हम लोग को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हरी के अलावा और भी जितने भी मेंबर थे वे सभी के सभी उपस्थित थे। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग बेहतर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन केम, 20 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट, 20 नंबर क्वेश्चन है द मैन केम। देखिए मैन हो गया सब्जेक्ट, केम हो गया V2 वर्ब के सेकेंड फॉर्म्स, उसके बाद सी डैश मी हो के जाएगा ऑब्जेक्टिव केस है ये प्रोनाउन टेबल आप लोग याद कीजिएगा तो वहाँ पर मिलता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन को समझेंगे। ऑफ का मतलब होता है काके की, का के या की, इसको जब आप लोग केस पढ़े होंगे वहाँ पर बताए होंगे नाउन में। और सिंस का मतलब होता है ये कोई टाइम के पहले आता है, जिसे कोई डेफिनिट टाइम होगा, जिसे 3 बजे से, सिंस 3 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 8 o'clock, इस तरह के जो जब डेट आते हैं उसके पहले सिंस का यूज ही होता है। यहाँ पर तो कोई डेट दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए यहाँ ये नहीं लगेगा। इनटू का मतलब में होता है, किसी चीज़ के अंदर यदि रखा हुआ है चीज़ वस्तु तो उसको में इनटू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर तो कोई वस्तु की बात नहीं कर रहा है, इसलिए इनटू भी नहीं होगा। टुवार्ड का मतलब होता है किसी के नज़दीक आना या किसी के पक्ष में आना, कह सकते हैं किसी के पक्ष में आना, किसी के पक्ष में आना। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि हम आपके पक्ष में हैं, जैसे गांव में गोतिया भाई से लड़ाई होता है तो आदमी कहता है कि चल ना तुम लड़ो ना, हम तोर पक्ष में है ना। तो यानी हम जो हैं आई टुवार्ड टू यू, यानी मैं आपके पक्ष में हूँ। इसलिए यहाँ कह रहा है, इस ऑप्शन के कहने का मतलब यही होगा कि टोटल बात कहने का इसका ये मतलब है। थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। इसका कहने का मतलब ये होगा कि आदमी जो है इसके मेरे पक्ष में आया, बहुत सारे आदमी जो हैं वो मेरे पक्ष में आए, टुवार्ड्स टू मी, यानी मेरे पक्ष में आते हैं, बहुत सारे आदमी जो है वो मेरे पक्ष में हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, ये पूरा के पूरा एक सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ये सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट हुआ तो भी कैसा हुआ, कैंडिडेट्स है, अब मोस्ट भी लगा हुआ है, यानी कहने का मतलब कि ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहीं से कॉमन सेंस लगाना है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आगे आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, आगे आने वाला वर्ब भी प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे जो भी प्लूरल वर्ब और हाँ प्लूरल वर्ब होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हम लोग सॉरी, तो यहाँ हैज तो प्लूरल है नहीं, हैज तो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, मेरा समझाने का इसीलिए हम इसको इतना थोड़ा टाइम देकर दे रहे हैं कि ऑप्शन को हमको पता है कि कौन सा आंसर है, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन आप लोग ऑप्शन को छांटने के लिए समझिए। ये ऑप्शन छांटने की कला जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आना चाहिए आप लोगों को, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं होगा। हैविंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये जिरंड की तरह बिहेव कर रहा है, इसको नहीं होगा। और देखिए हैव हमेशा प्लूरल वर्ब होता है, हैव हमेशा प्लूरल वर्ब होता है, इसलिए यहाँ पर हैव हो सकता है। आगे की ओर ऑप्शन भी देख लेते हैं। व्हील, और व्हील के बाद यहाँ देखिए पास्ट लगाया हुआ है, यानी V3 लगाया हुआ है, और व्हील एक जानते हैं आप लोगों की मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगता है, जो कि ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाया है, ये गलत हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, तो बचे कौन। इसलिए बार बार बताते हैं कि यहाँ से जो है वो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। 3 ऑप्शन तो हमें कट गए ऑटोमेटिक, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा हैव। और याद रखिएगा हैव हैज के बाद हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म लगता है, ये बात को भी हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, इसका हो जाएगा, 1 मिनट इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा डस्ट लगा हुआ है। चलिए सी हर्ट, सी देखिए यहाँ पर, हालांकि हम इसको कह सकते हैं कि ऑप्शन में क्वेश्चन में मिस्टेक है,
सी हर्ट नहीं, सी हर्ट्स होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि सी है सिंगुलर सब्जेक्ट, शायद मिसटाइप हो गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो गया है हर्ट प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर बनाने के लिए हर्ट नहीं हर्ट्स होगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये शायद हम ही से मिसटाइप हो गया होगा, यहाँ पर हर्ट्स होगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे अब सी है एक प्रोनाउन, और जब प्रोनाउन पढ़े होंगे, या हम मेरे भी क्लास में जब पढ़े होंगे, तो वहाँ हम बताए होंगे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जो सब्जेक्ट रहता है उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, अंतिम में लगता है। तो बताइए सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सबका देखिए, जो भी प्रोनाउन में सेल्फ लगा देते हैं या सेल्फ्स लगा देते हैं, उसका वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। देखिए यू का योर सेल्फ होता है, ही सी का हर सेल्फ होता है, ईट का ईट सेल्फ होता है, ही का हिम सेल्फ होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है सी, तो सी का हमेशा क्या होगा? हर सेल्फ होगा। इसलिए यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन थोड़ा मिलता है, तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं, हम आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। और एग्ज़ाम आते आते इतना प्रैक्टिस हम करवा देंगे कि फिर आपको कोई चीज़ इसके पीछे भूल ही नहीं पाइएगा, इसके पीछे का जितना भी मतलब जो भी चीज़ हम बता रहे हैं, जो भी थ्योरी दे रहे हैं। यहाँ तो हम पॉसिबल है नहीं कि इतना लंबा चौड़ा हम थ्योरी दें, इसलिए कम से कम टाइम में हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड। ये करेक्ट स्पेल्ड चुनना है, यानी करेक्ट का मतलब होता है सही। कौन सही है? सही का मतलब इस ऑप्शन में आपको 3 गलत दिए होंगे और एक ऑप्शन सही होगा, है ना? तो उस चीज़ को चुनना है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए WAIST, वेस्ट मतलब कमर, ये तो पहले ही मिल गया, यही होगा सही आंसर। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला ही ऑप्शन जो था वो सही ऑप्शन था। WAIST, वेस्ट मतलब कमर, आप लोग भी याद कीजिएगा। आप लोग के जब हम सेट याद करने के लिए देते थे, उसमें ये सब मीनिंग आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है रेखा सिंग्स। देखिए यहाँ रेखा सिंगुलर, इसके बाद साथ V5 लगा हुआ है। V5 कैसे पहचानेंगे? तो V5 जब भी वर्ब के अंत में एस या एस लग जाएगा वो V5 हो जाता है। अब V5 हमेशा सिंगुलर होता है। ओके, इसलिए नाउन की तरफ इसको नहीं समझिएगा। नाउन में हम लोग एस या एस जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो ये हो जाता है सिंगुलर। ये चीज़ को याद रखिएगा, दोनों में उल्टा कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे रेखा सिंग्स लेस वेल। लेस का मतलब होता है बहुत कम, वेल का मतलब अच्छा, मतलब कम अच्छा गाई। मोर का मतलब होता है किसी चीज़ के कंपैरिजन करना, जिसे कोई दो गो वहाँ पर होगा जिसमें एगो ज़्यादा अच्छा गाया, एगो कम अच्छा गाया, है ना? तो जो ज़्यादा अच्छा गाया वो बताएंगे कि इसके अपेक्षा ये ज़्यादा गाया, तो इसमें तो कोई कंपैरिजन दिखाई नहीं रहा सेंटेंस में, इसलिए मोर का भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मच वेल, मच भी लगता है इसमें मच लगता है, ये लगता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जो कि वेल ये तो है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वेरी वेल। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा याद कीजिए, अभी जस्ट बताए हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी लगता है, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब लगता है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब के चौथे रूप का यूज करते हैं। और V4 का मतलब क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, तो वही क्या बन जाता है? वर्ब के चौथा रूप। तो देखिए दे, वर, वाज, वर लगा हुआ है, इसके बाद हमेशा वर्ब के चौथा फॉर्म, लास्ट के ING कौन लगल है? देखिए लास्ट के ING किस में लगा हुआ है? छांटते आते हैं, देखिए यहाँ भी लगा हुआ है ING, ये भी हो सकता है। मेक इसमें नहीं लगा हुआ है, ऐसे ही छट जाएगा। मेकिंग इसमें भी ING लगा हुआ है, ये भी हो सकता है। और मेड ये भी नहीं होगा। अब हमको 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, अब बचा 2 ऑप्शन, बी और
डी, तो बी और डी में छाटेंगे कि कौन होगा। अब देखिएगा इसमें अभी जस्ट बताए हैं कि टू के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है और इसी को इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो देखिए तो भी टू के बाद V4 कहाँ से आ गया, ये तो ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो बचा कौन, मेकिंग, इसीलिए मेकिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। आज 10 ही क्वेश्चन लेंगे क्योंकि आज समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। तो इसको थोड़ा देखिएगा और कितना स्कोर किए हैं आप लोग, इसको कमेंट में ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको ही पता चले कि आप लोगों का प्रैक्टिस किस तरह से चल रहा है। और कोई स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट पर भी आप लोगों को यदि कोई दिक्कत हो रहा है कि कोई टॉपिक हमको सर समझ में नहीं आया तो समझा दीजिए, तो उसके लिए भी वीडियो हम अलग से बना देंगे। धन्यवाद। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर ओपन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।